मैं नरेंद्र दलाल, नरेंद्र फार्मिंग में आपका स्वागत है। साथियों, आज जो कृषि मेला है सार है भाई, उसमें आए थे और भाई आज यह स्टॉल लाग रही थी गुडविल कंपनी की। तो गुडविल के भाई प्रोडक्ट भाई बहुत बढ़िया हुए हैं, जिसमें बेरचम भी है, जई भी है, तो भाई एक घास भी है। तो इसका गुडविल की कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं उसके बारे में पूछांगे शर्तें। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी, नरेंद्र दलाल जी, बहुत बहुत नमस्कार। और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि किसानों के हित में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप अनाज मंडी का, चारा मंडी का जो विस्तृत जानकारी जो है रेट के बारे में, मटेरियल के बारे में आप किसानों को जो जानकारी देते रहते हैं वो किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। तो गुडविल के स्टॉल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, सबसे पहले तो मैंने एक बात बताओ भाई, सबसे पहले तो भाई अपना मोबाइल नंबर बता दो ताकि किसान भाई कौन सी जगह तक प्राप्त करे, किस तरीके से प्राप्त करे गुडविल के जो भी प्रोडक्ट हैं आपके, जो बेरचम है, जई है। मैं राजेश भाटिया गुडविल में अंचल प्रबंधक के तौर पर काम कर रहा हूं और मेरा फ़ोन नंबर है 7988650117 7988650117। तो सर एक बात और बताओ, भिवानी में कोई ऐसी शॉप है क्या जहाँ गुडविल कंपनी की भाई जो शॉप हो, वहाँ से भाई जो भिवानी के आसपास के लोग वहाँ से खरीद सकें, और हिसार के भाई कहाँ से खरीदें? भिवानी में लोड बाजार में अंकित एग्रीकल्चर स्टोर है जो हमारे अधिकृत विक्रेता है और बड़े पुराने समय से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और किसानों को अच्छी क्वालिटी का बीज वो उपलब्ध कराते हैं। अच्छा, तो और हिसार में कहाँ से प्राप्त करें सर? हिसार में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग जगह पे हैं, जैसे अनाज मंडी में श्री लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी है, गोयल फर्टिलाइजर है, पुरानी अनाज मंडी में बंसल ट्रेडर है और बस स्टैंड रोड पे हिसार बीज फार्म के नाम से है। ऐसे ही सुशीला भवन के सामने कांता एंटरप्राइजेज के नाम से दुकानें हैं। और दादरी की बात करें तो दादरी में है कोई आपका? दादरी में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है हरित एग्रीकल्चर स्टोर के नाम से। तो सर पहले आपके प्रोडक्ट बता दो सर, इनके बारे में जानकारी दे दो भाई। सबसे पहले मैं अभी आपको जो वर्तमान में जो बिजाई चल रही है इन प्रोडक्ट के बारे में आपको एक एक करके बताता रहूँगा। ये गुडविल के GMH 503 हाइब्रिड सरसों है। ये कंपनी का रिसर्च प्रोडक्ट है। मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि आज हिसार के आसपास सैकड़ों बीज की कंपनियां हैं जो इस कार्य में कार्यरत हैं, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें तो चुनिंदा कंपनियों के पास, गिनती की कंपनियों के पास ही वो R&D की परमिशन है, जिनमें से गुडविल एक है। इसलिए हमारे पास रिसर्च प्रोडक्ट है। ये सरसों का बीज है जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में भी टेस्टेड किया गया है और यहाँ इसकी पैदावार 14.8 क्विंटल 1 एकड़ में निकली है। मतलब कि लगभग 35 मन 1 किले की इसकी पैदावार है और ये हाइब्रिड 127 दिन में पक्के तैयार हो गया था, जबकि बाकी हाइब्रिड लगभग 130-35 दिन का समय लेते हैं। तो सर एक बताओ, कौन सी मिट्टी में बेस्ट है ये वैसे तो देखो हर तरह की मिट्टी में कामयाब है। इसको हाइब्रिड है तो पानी चाहिए होता है, 2 पानी कम से कम इसको बाद में चाहिए। वहाँ पर पानी है, वहाँ के लिए उत्तम है। जहाँ पे पानी का साधन नहीं है वहाँ पे हमारी एक नगीना गोल्ड के नाम से वैरायटी आती है, वो कामयाब है। तो सर अपना दूसरा प्रोडक्ट दिखाओ सर। ये तो थी सरसम का बीज भाई, सरसम का बीज था ये तो, और ये भी दिखावांगे अपना भाई बेरचम का बीज। तो भाई बेस्ट क्वालिटी का हुआ है गुडविल का जो भी है बेरचम का बीज। तो बेरचम का बीज के बारे में पूछांगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अभी बरसीन में जो गुडविल है बहुत बड़ा खिलाड़ी है और इसके पास काफ़ी लंबी रेंज है, लेकिन मैं इसका मुख्य उत्पाद बरसीन का जो है वो प्रोटीन गोल्ड के नाम से जो मशहूर है, सफ़ेद रंग की पैकिंग में ये आता है, ये मशहूर है। इसकी खासियत ये है कि ये 4 से 5 कटाई दे जाती है और इसमें पत्ता चौड़ा है, हरापन उसमें ज़्यादा है, नलकी या जो तना कह सकते हो वो इसके मतलब मजबूत है, इसलिए ये बरसीन गिरती भी नहीं है। एक बात बताओ सर, बेरचम में एक रोग आवा है तो फंगस की बीमारी ज्यादा आ जाए, बेरचम खत्म हो जाए है
ऐसे वैसे सभी किसानों को हम तो ये राय देते हैं जो बरसीन उगाते हैं कि इसका राइजोबियम के टीके से उपचार जरूर करें, और विशेषकर जहां ये बीमारी आती है और जहाँ पे जिस ज़मीन में बरसीन पहली बार बोई जा रही हो, तो वहाँ तो राइजोबियम टीके का कल्चर से इसका उपचार करना बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो उपचार किस तरीके से करें सर? उपचार का तरीका ये होता है कि राइजोबियम का जो कल्चर है वो लेके उसको इसके बीज में मिलाना है, उसके बाद इसको 2-3 घंटे छाया में सुखा दो और उसके बाद बिजाई कर दो। अपना तीसरा प्रोडक्ट और बताओ सर। तो भाई ये बात करांगे जई के बारे में। तो गुडविल की जई है भैया। गुडविल जई भी अब दोबारा से मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास इसकी रेंज काफ़ी लंबी है, लेकिन मैं किसानों के हित में ये जो रसजई गोल्ड है ये 4 किलो पैकिंग में आती है। इसकी 2 से 3 कटाई है और इसका भी पत्ता चौड़ा है, वजन इसका ज़्यादा निकलता है। तो मैं दूसरी जई की बजाय किसानों को रसजई गोल्ड का अनुमोदन ज़्यादा करता हूँ। हाइट कितनी ले जाता है? हाइट इसकी लगभग 4.5-5 फुट की जाती है जी, और इसका वजन ज़्यादा होता है। 1 एकड़ में कितना वजन ले ले? लगभग 150-60 क्विंटल के करीब जो एक कटाई में वजन इसका आता है। तो भाई अब एक अगला प्रोडक्ट और दिखावांगे भाई, उसके बाद जो गुडविल कंपनी का है तो उसके बारे में बात करांगे। सर यह क्या चीज़ है अपने पास? ये चिकोरी गोल्ड के नाम से हमारे पास कासनी है, हाइब्रिड में कासनी 100 ग्राम पैकिंग में हमने ये दिया है। आपने देखा होगा कासनी मार्केट में आम जो है वो कूड़ा कासनी के नाम से बिकती है, किसान उसको मांगता ही कूड़ा कासनी करके है। वो एक कनाल में लगभग 1 से 1.5 किलो बीज जो डालता है, तो यहाँ पे ये 100 ग्राम से लेके और 200 ग्राम तक एक कनाल में ये बीज काफ़ी रहेगा, और इसकी भी लगभग 25 से 30 कटाई इसकी आती है जी। मतलब किसान एक बार बिजाई कर देगा तो उसकी बार बार कटाई करता रहेगा। तो सर एक बात बताओ, जो ये वो चौड़े पत्तों वाली सरसों बोलते हैं वो है क्या? ये नहीं, वो अलग चीज़ है जी। ये तो पालक जैसा पत्ता होता है, इसका स्पेशल है, इसी की खेती होती है पूरी? इसी की खेती होती है, पालक जैसा ये पत्ता होता है। तो सर आपके पास मैंने गेहूं भी देखा है, गेहूं का बीज भी? गेहूं हमारे पास रिसर्च वैरायटी है, और जो हमारे पास टनर है GD70 के नाम से और टनर गोल्ड के नाम से हमारे पास जो वैरायटी आती हैं। डॉक्टर साहब आपका हार्दिक धन्यवाद है, आपका स्वागत है गुडविल के स्टॉल पे। आपकी पहचान करा देता हूँ, आप डॉक्टर हेतराम बिश्नोई जी हैं। आपने लगभग 30 से 32 वर्ष आपने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के चारा विभाग में प्लांट ब्रीडर के तौर पर काम किया है, और रिटायरमेंट के बाद आप गुडविल का रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जितनी भी गतिविधियां हैं वो आपकी ही देखरेख में चल रही है। तो डॉक्टर साहब का एक बार धन्यवाद करना। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। तो भाई आपने बता दें साथियों, भाई डॉक्टर हैं ये, भाई अब रिटायरमेंट हो चुके हैं। हाँ जी। तो चारा का डिपार्टमेंट था, और हाँ, मैंने ज़्यादा जो समय है वो चारा के अंदर रिसर्च का खोज करी, ज्वार की है, बरसीम है, जई है, और बाकी। हाँ जी। किसाना का एक दिक्कत आवा है बरसम में जड़ गलन की बीमारी बहुत ज्यादा आवा है। वो जमीन बदलनी पड़ेगी जी। उसकी समस्या बताऊं क्या है कि किसान एक ही जगह बार बार बोता जाता है, कई साल उस जगह को नहीं बदलता, उस जमीन के अंदर बीमारी बन जाती है फंगस की, जिससे जड़। तो मैं ये सजेशन देता हूँ कि 3-4 जब भी देखे कि भाई अब जो है बरसीम की जड़ गलन आई, उस जगह को बदले, ठीक है ना जी। और वो नहीं बदलते हैं, इसलिए जो है वो एक कट देती है और बरसीम खत्म हो जाती है। सही बात है, ये जरूरी बात है, ठीक और है। मतलब बीमारी लाएगी तो उसमें किस चीज का? फिर देखो जी, जो है ये फंगस है जमीन के लेवल, वो फिर बड़ी कॉस्टली पड़े किसान से, वो है भी कौन है, क्योंकि छिंटा दी हुई है, कहाँ जड़ में दवाई डालेगा। तो उसका तो बेटर यही है कि 3-4 साल के बाद में देखे कि भाई अब जो है जड़ गलने लग गई, उस जगह को छोड़ दो, नई जगह है खाद डाल के टिक्का लगा के अपना बोए,
सर बोने से पहले कौन कौन सी खाद डालना सर? इसमें डीएपी बहुत ज़रूरी है जी। इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये खुराक तो चाहिए जो और फसल को चाहिए, इसी तरह बरसीम को भी चाहिए। और इसकी हमने कटाई लेनी है। कटाई के लिए जो है थोड़ा यूरिया का भी, हर कटाई के बाद में पानी देना, थोड़ा यूरिया डालना, तो ये तो देखभाल किसान करता है, ऐसी बात नहीं, उसको किसान को सब पता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ओके। तो साथियों भाई ये डॉक्टर साहब तभी बात हुई और भाई हरियाणा कृषि यूनिवर्सिटी में भाई काम भी किया है भाई आचार्य है उसमें भाई। तो भाई वीडियो ना समाप्त करांगे भाई गुडविल कंपनी के बारे में